हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थंबनेल से दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूँ आपके 5 पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि जो भी नोटिफिकेशन नए आते हैं उनको भी देखेंगे, और जो पुराने नोटिफिकेशन है जिनकी लास्ट डेट नहीं निकली है वो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये होगा कि जो जितने भी नोटिफिकेशन पीएचडी के ऑनगोइंग हैं वो आप सारे देख सकते हैं एक ही वीडियो में। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 5 नोटिफिकेशन है। इसमें आपके सभी नए नोटिफिकेशन हैं जिनमें आपको लगभग 1,000 के आसपास सीट देखने को मिलेंगी। नेट अगर आपके पास नहीं होगा तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सीट कुछ होगा तो आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि 5 नोटिफिकेशन है, सभी नोटिफिकेशंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग रहने वाला है। तो आगे हम देखेंगे, साथ ही यहाँ पे देखेंगे कितनी फेलोशिप किस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी और फॉर्म कैसे आपको भरना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, बाकी हम यहाँ पे चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है तो आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर में, रिसर्च आर्टिकल में, या फिर पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट में, पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डेटा एनालिसिस में पीएचडी पैक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक हमारे पास एसएल पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन जो क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट की पीएचडी पैक्यू भी अवेलेबल है। पीजी डिजिटेशन में हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी में हेल्प ले पाएंगे। आप यहाँ पे कोर्स वर्क में डिजिटेशन सबमिट होता है उसमें हेल्प ले सकते हैं। एसओपी फॉर आईटी आईएम एनआईटी आईसर में, थीसिस राइटिंग में, या फिर टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज है। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, ये हमारा नंबर दिया गया 9838777808। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे भी आप विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज से लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पे चलेंगे, आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे। तो दोस्तों जो आपका पहला नोटिफिकेशन है वो देखेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको चाईबासा वेस्ट सिंहभूम झारखंड में देखने को मिलेगी। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 17/11/2025 को नोटिफिकेशन आया। बस आपको यहाँ पे ये करना है कि जो नोटिफिकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपके जितने पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको बता दूंगा। आप इजीली उस फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए ये जो ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं लिंक अपडेट कर दूंगा। यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अन्य अपडेट आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से आ जाएंगे और अब हम बात करेंगे आपकी इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी है। आपको ये वेस्ट झारखंड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे नीचे आएंगे, हम बात करें कि यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, तो यहाँ पे जिनके पास नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली है वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यानी मास्टर के बाद अगर आपके पास जेआरएफ है या फिर नेट है या फिर गेट है या फिर जेस्ट है या जेट है या फिर आप डीएसटी या फिर एनबीएचएम सीट ये कुछ क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, आप भी फॉर्म भर पाएंगे। यानी मास्टर डिग्री के बाद आपके पास ये जो एलिजिबिलिटी दी है, यानी नेशनल लेवल का कोई टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो तभी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे डेट देख लेते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो 17/11/2025 को, और यहाँ पे ऑनलाइन भी आप 17/11/2025 से कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 27/11/2025। और यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी वो 28/11 से 1/12/2025 के बीच आएगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये डेट्स दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती है। लास्ट डेट इसकी है 27/11/2025। नीचे आ जाएंगे और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। मास्टर डिग्री या फिर आप बैचलर के बाद भी हैं तो आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। बस यहाँ पे आपके पास CSIR, जेआरएफ, नेट, पीएचडी या फिर गेट या जेस्ट या जेट या डीबीटी, डीएसटी, एनबीएचएम या सीडी ये कुछ क्वालिफाई होंगे तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे सीट आपकी कितनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की 8 सीट हैं, बांग्ला की 10 हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी देगी हैं, आप चेक कर सकते हैं। बॉटनी की 11 है, केमिस्ट्री की 19 है, कॉमर्स की 47 है, इकोनॉमिक्स की 7 हैं, इंग्लिश की 12 हैं, ज्योग्राफी की 18 हैं, जियोलॉजी की 4 हैं, हिंदी की 10 हैं, हिस्ट्री की 39 है, होम साइंस की 8 है, मैथमेटिक्स की 6 हैं, उड़िया की 10, फिलोसफी की 52, फिजिक्स की 8, पॉलिटिकल साइंस की 23, साइकोलॉजी की आपकी 18, संस्कृत की 8, उर्दू की 4, जूलॉजी की 17। टोटल 339 सीट हैं जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म मांगे गए।
सीट एंड सब्जेक्ट्स आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, मास्टर डिग्री के बाद इनमें से कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाइंग है, जिनमें पीएचडी ओनली भी है और जिनमें गेट जे डीबीटी डीएसटी ये कुछ है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी फर्स्ट के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, और कैटेगरी सेकंड जो है, जिनमें आपके पास कोई नेशनल लेवल का टेस्ट है, उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी 70-30 के रेशियो में आपका एडमिशन होगा। पहले आपके जो नेट का स्कोर है उसका यूज करके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन आपको यहाँ पे 30 नंबर के इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जिनके पास जेआरएफ है वो सिर्फ इंटरव्यू देंगे। तो ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। बाकी इंटरव्यू सभी देंगे जो भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, और इंटर एग्जाम नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास नेशनल लेवल का कोई टेस्ट होना चाहिए। नीचे चले बात करें फीस की, तो फीस जो रहेगी वो यहाँ पे अनरिजर्व BC1 BC सेकेंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 है, SC ST डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है, नॉन रिफंडेबल है। बाकी यहाँ पे ये अन्य चीज़ें दी गई तो आप चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे, कोर्स वर्क है जो कि बाद को होगा, जब एडमिशन में आप ले लेंगे पीएचडी में, तब आपका कोर्स वर्क होता है। तो ये आपका नोटिफिकेशन जो कि कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड का है, आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो ऑफिशियल साइट का पेज आपके सामने कुछ ओपन होगा, यहीं पे आप देखेंगे राइट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एडमिशन दिया गया है 25-26, क्लिक करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। ये क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं, देन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी मैं सभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिंक विथ नोटिफिकेशन के साथ इस टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपका एक नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नोटिफिकेशन हम देखेंगे, तो सेकंड जो नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, ये आपका नोटिफिकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये आपको इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसकी तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दी गई हैं। फ्राइडे Nov 7 2025 से फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है संडे Nov 30 2025 है, तो इसकी लास्ट डेट आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जो कि यहाँ पे डेट दी गई है, आप देख सकते हैं। आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो 11 दिसंबर को होगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका होगा उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका यहाँ पे कैंपस में ही होगा, और यहाँ पे बात को जो इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट है वहीं पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इस नोटिफिकेशन की चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, यहाँ पे कई कैटेगरी है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, स्पॉन्सर्ड है। ये 3 कैटेगरी है जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे फॉर्म अगर आप भरना चाह रहे हैं, तो अगर आप आते हैं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, तो आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप आते हैं ह्यूमैनिटीज या फिर अदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो उनमें अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, आप सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और आपके पास 60% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी है। बाकी यहाँ पे आगे डिटेल्स दी गई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ये लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने ये वाला ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे NEPGET 2025-26 एप्लीकेशन लिंक, ये यहाँ पे दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो 1500 रुपये रहेगी एप्लीकेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके साथ यहाँ पे ये जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सब यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करने का भी बता दिया गया है। और नीचे चलते हैं, बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट एंड सीट एंड सब्जेक्ट की। तो ये आपकी डिसिप्लिन एंड एडमिशन की जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सीट्स हैं दी गई हैं। ये रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, ये आपका डिपार्टमेंट दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी 11 सीट हैं। बाकी ये रिसर्च एरियाज हैं, आप चेक कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 16 हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 34 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 50 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 25 हैं, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 11 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 22 हैं, फॉरेस्ट्री की 3, मैथमेटिक्स की 5, केमिस्ट्री की 4, फिजिक्स की 8, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में साइकोलॉजी की 2, इकोनॉमिक्स की 2 सीट 4 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो ये आप यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा थ्रू एन इंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से आपका होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास गेट या नेट क्वालिफाई होंगे वो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड रहेंगे, और रिटन टेस्ट से वो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड रहेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। और जिनके पास गेट या नेट नहीं है वो कैंडिडेट यहाँ पे एक इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा,
जो कि आप उसमें अपेयर होके आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो इंटर एग्जाम होगा उसके पेपर के बारे में बताया गया है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स रहेंगे ईच सेक्शन से, यानी 2 सेक्शन रहेंगे, एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और आप एक अच्छा पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे और रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स इस पेपर में लाने रहेंगे। उसके बाद इन कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा उसमें 70% वेटेज दिया जाएगा आपके रिटन टेस्ट का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होने वाला है, जिसमें आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे दे दी गई हैं। स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी करेंगे और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल सकती है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। बाकी उसके आपको नियम जो भी हैं वो चेक करने पड़ेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए बेहतरीन पीएचडी का नोटिफिकेशन है। आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। हम थर्ड नोटिफिकेशन देखेंगे, जो कि थर्ड नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का है और यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है, तो मैं यहाँ पे आई बटन में दिए दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वीडियो, वो देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे भी फॉर्म आप भर सकते हैं और ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी जैसे कि नेट, जेआरएफ, गेट, सीट, पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई होंगे तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। ये एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पे और फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और यहाँ पे जो भी कंडीशन दी गई हैं उनको आप फुलफिल करते हैं तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक है ये दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1/12/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो थोड़ी कम थी, अब यहाँ पे एक्सटेंड हुई है। तो 1/12/2025 तक फॉर्म आप भर सकते हैं और यहाँ पे जो अभी इंटर एग्जाम होगा वो आपका 22/12/2025 को होने वाला है, जो कि यहाँ पे कैंपस में इंटर एग्जाम होगा और आप इसे चेक कर सकते हैं। तो एक आपका थर्ड नोटिफिकेशन है एडमिशन टू, ये आपका है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। तो 3 नोटिफिकेशन आपके हो गए हैं। चौथा नोटिफिकेशन हम देखेंगे जो कि यहाँ पे हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप इसे स्किप कर सकते हैं। आगे मैं वो दो नोटिफिकेशन कवर करूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप दोनों देख लीजिए। यहाँ पे अभी 2 नोटिफिकेशन और हम देखने वाले हैं। तो ये हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए 2 कैटेगरी हैं। एक तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी इन लॉ है और पीएचडी इन इंट्रा डिसिप्लिनरी स्टडीज हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसमें आपके पास एलएलएम होना चाहिए और 55% मार्क्स उसमें अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। 55% मार्क्स होंगे तो फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल्स वीडियो मैंने दूसरे उस पर अपलोड की है, मतलब इसी चैनल पे। आप टू पेज एडमिशन नोटिफिकेशन, इसका भी मैं लिंक यहाँ पे दिए दे रहा हूँ, दोनों डिटेल्स देख सकते हैं। तो एक ये नोटिफिकेशन आपका हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पे ये एडमिशन फीस दे दी गई है। यहाँ पे आप इंटर एग्जाम इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटर एग्जाम की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे फीस देख लीजिए, अनरिजर्व अदर को 2,000 रुपये फीस है, बाकी शेड्यूल कास्ट एंड जो रिजर्व है उनको 1,000 फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 30 नवंबर है और यहाँ पे ये अन्य डेट्स दी गई। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। ये हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बना दिया, मैंने बता रहा हूँ कि आई बटन में देख लीजिए आप। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं तो जो कि आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो फॉर्म ऑन गोइंग है, होम साइंस का भी सब्जेक्ट का ऑन गोइंग है, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस आपकी रहती है। 8 वैकेंसी है फूड एंड न्यूट्रिशन की, 7 वैकेंसी है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये आपकी सीट्स दी गई कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के सेशन के साथ फॉर्म भर पाएंगे। इंटर एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया गया जो कि आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके यहाँ पे जो आप डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट है वो 16 दिसंबर है और उसके बाद आपका इंटर एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सिलेबस आपका इंटर एग्जाम का दिया गया है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम इसी यूनिवर्सिटी का देखेंगे जो कि यहाँ पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का है और ये देख लीजिए यहाँ पे अभी इसकी जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपकी जो सब्जेक्ट्स के बारे में है जानकारी दी गई है जिनमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 8 आपकी सीट है
सिलेबस आपका यहाँ पे दिया गया है, बाकी ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी जो अन्य डेट्स हैं वो बाद को नोटिफाई की जाएंगी, तो आप उनको चेक करते रहे और अपना यहाँ पे आप इंटर एग्जाम इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पे मैंने बताया कि इस पे ऑलरेडी मैंने डिटेल्स वीडियो बना दिया है, तो इसे मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊँगा जो कि आप चेक कर पाएंगे। तो ये दोस्तों टोटल आपके यहाँ पे 5 नोटिफिकेशन हो जाते हैं कंप्लीट। एक तो आपका यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी का है, दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। आपका तीसरा नोटिफिकेशन है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। और चौथा यूनिवर्सिटी जो है चौथा नोटिफिकेशन आपका हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। पांचवा जो नोटिफिकेशन है वो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2 सब्जेक्ट के फॉर्म ऑन गोइंग है। तो ये पांचों नोटिफिकेशन चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मैं अपडेट कर दूंगा। जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है वो आप क्लिक करके ऑनलाइन भर सकते हैं, और जिनमें सिर्फ फॉर्म आपको ऑफलाइन सबमिट करना है वो उसका भी मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे दूंगा, तो उसे आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पांचों नोटिफिकेशन कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे यही कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितने भी पीएचडी के नोटिफिकेशन ऑन गोइंग है सबको एक साथ कवर किया जाए। और अगर आप नए व्यूअर होते हैं या फिर पुराने भी व्यूअर हैं तो आप सारी नोटिफिकेशंस की डिटेल पा जाएं, और आप बस एक वीडियो देखिए और उसके बाद जिसमें भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स चेक करिए और फॉर्म आप इजीली भर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद हम यहीं पे वीडियो को भी समाप्त करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त